ईरान ने इजराइल के हाइफा में वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क पर अटैक कर दिया। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट है, बट अभी के सिचुएशन में जहां मेजर कंट्रीज इकोनॉमी के लिए कम्प्लीटली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, वर्ल्ड वॉर 3 होना पॉसिबल है। देखो, दुनिया में अभी दो बातें चल रही हैं। पहला ये कि रशिया और चाइना चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो ताकि यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेशन खत्म हो। दूसरा ये कि वर्ल्ड वॉर 3 होना पॉसिबल ही नहीं है। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सबकी इकोनॉमी क्रैश कर गई, सिर्फ अमेरिका बचा और इसी वजह से यूएस डॉलर आज दुनिया की मेन करेंसी बन चुका है। पहले 70s में जब यूरोप स्ट्रॉन्ग होने लगा, उन्होंने डॉलर से छुटकारा चाहा, लेकिन अमेरिका ने एक स्मार्ट मूव खेला पेट्रो डॉलर का, यानी ऑयल से रिलेटेड जितने भी डील्स होंगे वो सब डॉलर्स में होंगे और बदले में अमेरिका उन्हें अपने मशीन्स, जेट्स जैसे डिफेंस प्रोडक्ट्स देगा। आज इंडिया समेत हर कंट्री चाहता है कि यूएस डॉलर की मोनोपोली टूटे, क्योंकि यूएस डॉलर के दम पर किसी भी देश पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दे देता है। रशिया और चाइना चाहते हैं कि यूएस मिडल ईस्ट के झमेलों में उलझा रहे और जब यूएस बैक्ड कंट्रीज हारने लगेंगे तो वो बोल सकेंगे कि अब हमारे जेट्स और डिफेंस प्रोडक्ट्स लो। पर सच शायद ये है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे मेजर कंट्रीज एक दूसरे से इकोनॉमिक टाइज में बंधे हुए हैं। क्योंकि आज अमेरिका में जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं उनमें आधे से ज्यादा चाइना में मैन्युफैक्चर्ड हैं। इससे अमेरिका को चीप लेबर और चीप प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प मिलती है। दूसरा, चाइना की इकोनॉमी के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो भी उसको कभी लूज नहीं करना चाहता। दूसरी थ्योरी के हिसाब से छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान ट्रेड बैन या नॉर्थ और साउथ कोरिया के टेंशंस। जिन कंट्रीज के इकोनॉमिक टाइज वीक होते हैं, वॉर होने के ज्यादातर चांसेस उन्हीं कंट्रीज के बीच में होते हैं। तो रियल क्वेश्चन ये है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा या ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है।